आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगल के रोज अशोक मार्ग पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर तोड़ फोड़ के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर पुलिस दीपक यादव ने ये जानकारी दी है। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मुलजिमीन ओवैसी के बयानात से नाराज थे। यही वजह है कि मुलजिमीन ओवैसी के घर पहुंचे और तोड़ फोड़ की। वज़ीर दिल्ली MIM के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में FIR दर्ज कराई थी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर पुलिस दीपक यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के बयान भी जारी किया है। पूरा मामला दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह को नुकसान पहुंचाने का है। 5 अफराद इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया है। उन्होंने इस हरकत को बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस तरह से कल देर शाम में सांसद ओवैसी के घर के बाहर में वहां पर हंगामा किया गया और जिस तरह से गलत तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया गया, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरुआत में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद इस मामले में मिली शिकायत और पूछताछ के बाद उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की जा रही थी। हालांकि उस जो गिरफ्तार शख्स हैं उसमें से एक शख्स है, धीरज नाम है, जो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बता रहा था। तो उससे ही बकायदा इस मामले में पूछताछ की गई थी कि आखिर हंगामा करने का मकसद क्या रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सांसद ओवैसी के घर के सामने, वो भी उनका जो घर है दिल्ली स्थित, जो उनका आवास है अशोका मार्ग पे, तो वहां पर जिस तरह से हंगामा किया गया था, तो यहाँ पे हंगामा करने का बहुत ज्यादा कोई उचित जो कारण है वो नहीं बताया गया और जिस तरह से वहां पर गलत तरीके से वहां पे हंगामा किया गया, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में सांसद ओवैसी का कल बयान भी आया, उन्होंने ट्वीट करते हुए अपना बयान भी इस मामले पे दिया। लेकिन इस मामले पर जो तमाम आरोपी हैं उसको कल गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये देखना लाजमी होगा क्या आगे उसकी रिमांड ली जाएगी या नहीं। हालांकि इस मामले में जो तमाम सेक्शंस की बात करें, तमाम धाराओं की बात करें, तो उसमें कई ऐसे धाराएं हैं जो अवेलेबल ऑफेंस है, जिसमें कि थाने से भी जमानत दी जा सकती है। लेकिन जो पुलिस कर्मियों का कहना है कि इस मामले में उन्हें कोर्ट भेजा जाएगा और कोर्ट इस मामले पर निर्णय करेगी क्या उन्हें जमानत देना है या नहीं देना है। जी शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को कसूरवार ठहराया है। देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरह से लगातार धर्म के मसलों को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार या जिस तरह से बयानबाजी जो है वो की जा रही है, तो वो कहीं न कहीं गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस मामले पर बाकायदा आरोप जरूर बीजेपी पे लगा है, लेकिन यहाँ पर मसला जो है, जिस तरह से यहाँ कल हिंदू सेना के लोग यहाँ पे तोड़फोड़ किए हैं, तो इस मामले में जब उन आरोपियों से पूछताछ की गई, तो उनका कहना था कि वो ओवैसी के जो बयान है उससे वो नाराज थे। कई ऐसे बयान जो हैं जो सांसद ओवैसी के द्वारा दिए गए, तो उससे वो नाराज थे, इसलिए इस तरह के हंगामा और यह प्रदर्शनी की गई है। लेकिन इस तथ्य से, इस बयान से पुलिस कहीं भी जो है सहमत नहीं थी, जिसके बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो आरोपियों का बयान है उसको आज कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। कोर्ट के सामने बताया जाएगा कि इन आरोपियों पर किस तरह से आरोप है और किस तरह से उन लोगों ने वहां पे हंगामा किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता मसला जरूर राजनीतिक हो चुका है। ओवैसी का लगातार बीजेपी पे हमला और बयानबाजी जो है वो चल रही है, लेकिन इस मामले पर बीजेपी का क्या रुख होता है, आज इस मामले पर भी देखना लाजमी होगा। क्या बीजेपी इस मामले पर कोई जवाब देती है या नहीं। तमाम तफसीलात के लिए।